राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है वट सावित्री व्रत और हम जा रहे हैं सभी लोग पूजा करने आर्मी कैंट के अंदर। आप भी बने रहें हमारे साथ। मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरा लुक। मैं तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए। अभी सभी लोग हमारे जितने भी फ्रेंड हैं सब लोग आएंगे, फिर साथ में मिलकर पूजा करते हैं। बने रहें हमारे साथ। तो मैं पूजा के लिए तैयार हो गई हूँ। सभी हमारे फ्रेंड आने वाले हैं और वो सामने है हमारा वट वृक्ष। वहाँ पर सब लोग हम तैयारी कर रहे हैं पूजा की। आप देख के बने रहें। तो यहाँ पर हम सभी लोग आ गए थे और अभी बहुत लोग और अभी आने बाकी थे, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पर कुछ लोग पूजा कर रहे थे, कुछ करने वाले थे। तो इसी तरीके से हमारी पूजा शुरू होने वाली थी। वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने वाली सभी सुहागन स्त्रियां देवी सावित्री की तरह अपने पति की लंबी आयु, आरोग्यता और सौभाग्य की कामना करती हैं। हम सारे फ्रेंड लोग वट वृक्ष के नीचे पूजा के लिए आ गए थे। ये देखिए, देखो हम सब तैयार हो गए। ये है दीदी, ये देखो दीदी यहाँ पर तैयारी कर रही है। सारे फ्रेंड आ गए थे। अब हम भी अपनी पूजा शुरू करने लग गए थे। इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ करती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे ही यमराज ने सावित्री को पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाए थे। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा और कथा का पाठ करने से महिलाओं को व्रत का पूरा फल मिलता है। वट सावित्री व्रत की कथा संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम सावित्री था। वह बहुत ही सुंदर थी। जैसे ही सावित्री यौनावस्था में पहुंची तो राजा अश्वपति को उसकी विवाह की चिंता होने लगी। विवाह की चिंता में उन्होंने सावित्री को योग्य वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने साल्व देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुना, जो कि किसी कारणवश वन में रहते थे। सत्यवान अल्प आयु थे, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए अपने पति के प्राणों की रक्षा करी। यमराज ने सावित्री के पतिव्रता धर्म को देखकर सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और इस प्रकार सावित्री और सत्यवान बहुत प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। और तभी से सभी सुहागनें अपने सुहाग की लंबी आयु की रक्षा के लिए वट सावित्री का व्रत करते हैं। हम सभी फ्रेंड लोगों ने अपनी अपनी पूजा संपन्न करके कथा का पाठ करा और सावित्री मैया से अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करी। लाल वस्त्र, फूल, बिल्वपत्र, फूलों की माला, गंध, दूध, तांबुल, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का तर्पण करते हुए विधिपूर्वक पूजन करें। अंत में आचमनी पुष्पांजलि के साथ नीरांजन एवं कपूर दीप को अर्पण करें। उसके पश्चात राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में कुछ तो नहीं है, पर मेरे आगे कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्धान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ में साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उससे कहा, अब तुम अपने योग्य मन चाह वर
राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। उधर एक दिन अचानक सावित्री ने कहा, राजा भीमसेन का राज्य छीन गया और वे पुनः प्राप्त करें और धन में उनकी सदैव उनकी रही, यही वरदान मुझे चाहिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः उसको लौट जाने को कहा, किंतु वह न मानी और बारंबार पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ पति भक्ति देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर के तीसरा वरदान लेने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपनी चित्रकुटिल बनाई को दृष्टि में रखते हुए 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज तो पूजा वूजा हमारी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर सब लोग वीडियो फोटो बना रहे हैं। सब उत्सुक है कि बनेगी हमारी वीडियो। तो अब हम घर की ओर जा रहे हैं। वहाँ हम 2-4 कीर्तन गाएंगे। बस हो गया। तो बने रहे मेरे ब्लॉग। इस तरह से हमने अपनी वट सावित्री पूजा संपन्न करी। बहुत कीर्तन भजन गाए, वीडियो बनाए और बहुत इन्जॉय करा। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।